कैसे जावे। सभी लोग ध्यान में बैठ जाएं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। जहां पर भी है, क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्लोज योर आईज। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोद में रख लें और धीरे से आंखें बंद कर लें। अपने से कहें, अभी मैं अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़कर ध्यान में बैठती हूँ। मैं अपने चारों तरफ दैविक सुरक्षा कवच का आह्वान करता हूँ, जिसमें आनापानसति ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य फूट फूट कर भरे हुए हैं। मैं अपने ऊपर एस्ट्रल पिरामिड का आह्वान करता हूँ, जिससे मैं भरपूर सकारात्मक एनर्जी में हूँ। पितामह पत्री जी का आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए हमारे साथ ध्यान में बैठिए और ध्यान कराइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसों का आना, सांसों का जाना। धीरे से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। हर जाती हुई सांस के साथ कंधों को ढीला छोड़ें। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। बैकबोन को ढीला छोड़ें। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। और आती हुई सांस हमें ऊर्जा दे रही है। हर जाती हुई सांस हमें रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे से अपना ध्यान पैर के तलवों पे ले जाएं। अपने मन की आंखों से पैर के तलवों को देखें और ढीला छोड़ दें। दोनों पैर के टखने और उनको ढीला छोड़ दें। पैर के तलवों का, टखनों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आते हुई सांस हमें ऊर्जा दे रही है। और जाती हुई सांस हमें रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स। पूरा ध्यान दोनों पिंडलियों पर। मेरी दोनों पिंडलियों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों पैर के घुटनों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी दोनों लेग्स को ढीला छोड़ दें। दोनों थाइस का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन की आंखों से अपने थाइस को देखें। यहाँ तक के बॉडी पार्ट्स में किसी को भी कोई पेन है, दर्द है, डिजीज है कुछ, मन की आंखों से उसको देखें। सांसों से ऊर्जा दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दे। जाती हुई सांस के साथ कोई भी दर्द, पेन, डिसीज सब बाहर जा रहा है। आती हुई सांस से ऊर्जा अंदर आ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन की आंखों से अपने दोनों कुल्लों को देखें। अपने पेट को देखें। पेट का निचला हिस्सा, बैकबोन, और धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। और आती हुई सांस हमें ऊर्जा दे रही है, और जाती हुई सांस हमें रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों कुल्लों का धन्यवाद, धन्यवाद। बैकबोन का धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पेट का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पेट के निचले हिस्से का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपना ध्यान अपने चेस्ट पे ले जाएं और ढीला छोड़ दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
दोनों कंधों पे अपना ध्यान ले जाएं। जाती हुई सांस के साथ कंधों को ढीला छोड़ें। दोनों कंधों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कंधों के निचला भाग, कोहनियाँ, कोहनी से अगला भाग, हथेलियाँ, उंगली, नाखून। मन की आंखों से देखें और ढीला छोड़ें। दोनों कंधों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कंधों के निचले हिस्सों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों कोहनियों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोहनी के अगले भागों का धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों कलाइयों का, हथेली का, हाथ के ऊपरी भाग का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उंगलियां, नाखून, उंगली, होठ, आंख, नाक, कान, सर। मन की आंखों से देखें। धन्यवाद। आती और जाती सांसों को देखते रहें। म्यूजिक की भांति महसूस करके हर सांस में खुद से धन्यवाद बोले।
सांस में धन्यवाद बोले मास्टर। धन्यवाद।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सांसों को ही अपने से धन्यवाद म्यूजिक करके धन्यवाद बोलना है। सेल्फ से हर सांस में धन्यवाद बोलना है। हर सांस के साथ अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं और धन्यवाद बोल दीजिए। एज अ म्यूजिक सांस को फील करें। लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट माय डियर मास्टर। धीरे से बाहर के वातावरण से सजग हो जाएं। आसपास की आवाजों को सुने। अपनी उंगलियों को मूव करें। बॉडी को हिलाएं। मेक कप्स ऑफ योर हैंड्स। आंखों पे रखें और इसके अंदर आंखें खोलें। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी फॉर अ वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपनी आत्मा का धन्यवाद। पितामह पत्री का धन्यवाद। धन्यवाद। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। सबका धन्यवाद। हर सांस का धन्यवाद। इस सेशन का धन्यवाद। इस पल का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। वनिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पिता। थैंक यू सुखी। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू ऑल। ओवर टू यू अनिता जी। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर अ वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। यस मास्टर। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत ध्यान के साथ जो पल हमने बिताए, जो सुकून हमने अनुभव किया, उसके साथ हम आगे चलते हैं कि पितामह क्या कहते हैं। इस वाक क्षेत्र में डे 18 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, गौतम बुद्धा जी ने थ्री मंकीज का जो कॉन्सेप्ट बताया था, पितामह ने यहाँ उसको कोट किया है और बहुत ही जबरदस्त एक फॉर्मूला बताया है, 3+1=4। तो इस 3, 1 और 4 का हम वैल्यू जानेंगे कि पितामह क्या कहते हैं।
पितामह कहते हैं जो आप खाते हो, जो आप बिहेव करते हो, उसमें अवेयरनेस को लाना है। प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो क्या मतलब है अवेयरनेस को लाना, जागरूकता को लाना? जो हम खाते हैं, जैसा हमारा अन्न है वैसा तन है और वैसा ही मन है। तो अवेयर रहना है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। हमारे बिहेवियर में चिड़चिड़ापन है, किसी के लिए नफरत है, भेदभाव है, क्या है, जानना है। तो पितामह कहते हैं कि जो यूजलेस है, ना उसको देखना है, ना उसको सुनना है, ना उसको बोलना है, ना ही उसको ग्रहण करना है। इवन हमारे जो थॉट्स हैं उन पे नजर डालिए कि वो कैसे हैं। पितामह ने 4 टाइप के थॉट्स बताए हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, मिराकुलस एंड डिजास्टर्स। आपको अवेयरनेस में रहना है कि मेरे थॉट्स किस टाइप के हैं, मेरा माइंड, मेरी बुद्धि, क्या उसमें स्पिरिचुअल एसेंस है या नहीं। और यही एक नेचर है एक योगेश्वर की, एक मास्टर की, एक योगी की। यही निशानी है कि वो अवेयरनेस में रहता है। व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट आई एम हियरिंग, व्हाट आई एम टॉकिंग, वी मस्ट अवेयर ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे गांधी जी ने 3 मंकीज का कॉन्सेप्ट बताया है। एक मंकी दैट कवर्स योर आईज, जो कहती है डोंट सी इविल, जो अननेसेसरी पितामह कहते हैं उसको मत देखो। कबीर जी का बड़ा खूबसूरत दोहा है ना, बुरा ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। इट इज वन ऑफ देम। दूसरी मंकी कवर करती है ईयर्स को और कहती है मत सुनो, जो सुनने के काबिल नहीं। और हम 99% वही सुनते हैं जो सुनने के काबिल नहीं। ऐसा है कि नहीं? हमें उसमें एक जस आता है, किसी के घर में क्या हो रहा है, लड़ाई कितनी बड़ी है, किसने किसको क्या बोला, उनका रिलेशन चला या टूट गया, उसके बेटी की शादी हुई नहीं हुई। दूसरों की लाइफ में झांकना, उसको सुनना, बड़ा जस आता है उसमें। राइट? तो पितामह कहते हैं अननेसेसरी क्यों सुनते हो, अननेसेसरी क्यों देखते हो। थर्ड मंकी जो कवर करती है माउथ को, चुप हो जाइए, डोंट स्पीक एबल, जो अननेसेसरी है मत बोलो। क्योंकि हमारे ज्यादातर कर्मा बोलने से बनते हैं। हमारा जीवन मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंजेस में क्यों घिरता है? क्योंकि हम बोलते ही ऐसा है। आपने देखा होगा जो अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, उनकी जिंदगी में इतने चैलेंजेस नहीं होते जितने ये वसीला इंसान, ना बोलने जैसे शब्द जो बोलता है, उसकी जिंदगी में ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। और उसकी जीती जागती मिसाल आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा चैलेंजेस मेरे अपने वर्ड्स और वॉइस ऑफ टोन, उसकी वजह से पैदा हुए थे। जैसे ही वाक क्षेत्र
हमें ज्ञान दे रहा है। ज्ञान और ध्यान हमें अवेयरनेस में लाता है। हमें पता पड़ता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, किसको बोलना है या बोलना ही नहीं है, बस मौन में चले जाना है। क्यों पितामह कहते हैं आंख बंद करो, मुख को बंद करो और ध्यान में बैठ जाओ? क्यों? क्योंकि हमारे 5 सेंसेस ही हमें कर्मा में ले जाते हैं। तो ये 3 मंकीज क्या कहती है? ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। ये शब्द हम इनसे सभी फैमिलियर हैं। क्या बचपन में हमने ये नहीं सुना? बुरा ना देखो, ना सोचो, ना बोलो, सब कुछ सुना है, हमने बचपन से सुना है। कबीर जी के दोहा में और वाइस जो भी सेज थे उन सब की जो है फेमस बातें हम सब ने सुनी है, हमारे बड़ों ने हमें सुनाया है। बट चलो, सॉरी, मैम आ गई हैं। या सॉरी फॉर नेटवर्क इशू। तो यस दोस्तों, हमने सुना तो बचपन से है, मगर किसी ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं एक्सप्लेन किया। मगर यहाँ पे पितामह बताते हैं कि अननेसेसरी क्या है। यहाँ पे हमें बताया गया इवल ना देखो, अननेसेसरी ना देखो। तो अननेसेसरी है क्या? पितामह कहते हैं ये जानना जरूरी है। वो अभी वो जो आपका नेटवर्क चला गया था ना मैम, तो बस क्या? मैं कहा मैम तो जो कराएंगी, बस यही मैम ने बताया था कि जैसे पितामह जी कहते हैं ना कि हम सिर्फ खाना मुंह से ही नहीं खाते, आंखों से भी खाते हैं। वही यस, अब आपका पॉइंट आ गया, तभी आप वापस आ गए थे। राइट। कंटिन्यू प्लीज। तो अननेसेसरी क्या है? अननेसेसरी पितामह कहते हैं वो है जो किसी काम का नहीं। हम मटर छीलते हैं, छीलने के बाद उसका जो छिलका होता है उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। चाय की पत्ती यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं। रैपर, चिप्स खा लिए, रैपर फेंक देते हैं। जो अननेसेसरी है उसी को फेंकना है, मगर उसमें से जो अच्छा है वो ले लेना है। तो पितामह कहते हैं यहाँ पे अननेसेसरी मैंने उसको कहा है जो देखना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के काम नहीं आता, आपको अवेयरनेस में नहीं लाता, वो अननेसेसरी है। अगर लेट सपोज कि एक आप फैमिली को देख रहे हो जिसके घर में झगड़े हैं, बीमारियां हैं, सब कुछ है, आप ज्ञान में हो, सुन रहे हो, मगर उससे भी आप लर्निंग नहीं ले रहे हो, तो उस देखने का कोई फायदा नहीं है। तो वो अननेसेसरी हुआ देखना, हियरिंग। इवन मैं वाक क्षेत्र भी आपको बता रही, अगर आप उन्हीं लफ्जों को अंदर नहीं उतारते, उतार के अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ाते, तो मेरे ये वर्ड यूजलेस हो गए आपके लिए। किताबों पे लिखे काले अल्फाज काले ही रह जाते हैं जब तक आप अपनी अवेयरनेस, अपने इंटरेस्ट, अपने ज्ञान से उनको इनलाइटन नहीं करते। किताब की वैल्यू तब होती है जब पढ़ने वाला उसके लफ्जों को वैल्यू दे, उसको इम्प्लीमेंट करे। तो जो सुन रहे हैं, क्या वो मेरी इनलाइटमेंट के लिए, मेरी अवेयरनेस के लिए अच्छा है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मुझे आगे ले जाएगा या नहीं? ये डिसाइड आपको करना है। अब एक तरफ वाक क्षेत्र की क्लास चल रही है, एक तरफ दोस्त की कॉल आ रही है,
माँ की कॉल आ रही है, घर में ये हो गया, मैंने उसको ये कर दिया, बुराइयां सुनाए जा रहे हो आप। अब डिसाइड आपने करना है, व्हाट आई हैव टू चूज, पाक क्षेत्र की क्लास या घर का काम या इम्पोर्टेंट कॉल या वो शादी पे जाना, कोई पार्टी अटेंड करना। क्या है इम्पोर्टेंट जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको आगे ले जाए, जो आपको लाइफ लेसन सीखने में हेल्प करे? इट्स अप टू यू। और इसको क्लियरिटी कौन लेकर आता है? ध्यान। हमें बाज दफा नहीं पता पड़ता कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ध्यान हर चीज को क्रिस्टल एंड क्लियर करता है। जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी। ध्यान हमें समझाता है, सिखाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसीलिए पितामह कहते हैं आंख बंद करो, कान बंद करो, ध्यान में बैठ जाओ। एक गौर से देखिएगा, देखिए हमारी आंखें, कान और मुंह, क्या ये पिरामिड बन रहा है? नहीं। पिरामिड को लाइट करने का, यूज करने का यही तरीका है। आंख बंद करो, अलाइन हो जाए, कान बंद करो, मुंह को बंद करो, एक पिरामिड बन जाता है। आप पिरामिड मास्टर बन जाते हो, इजंट इट? क्यों पितामह ने नाम दिया है पिरामिड मंकीज? क्यों नाम दिया है? क्योंकि पितामह ने चौथा लफ्ज जो ऐड यहाँ पे किया है, 3+1, वो क्या है? 1 जो है, 3 तो ये गौतम बुद्धा जी ने जो बताए हैं, गांधी जी ने जो बताए हैं वो है, प्लस एक जो ऐड पितामह ने किया है वो है आपकी थिंकिंग, आपका सोचना। आपका सोचना अननेसेसरी है या नहीं? पितामह ने 4 टाइप्स थिंकिंग के बता दिए। नाउ इट्स अप टू यू। अवेयरनेस में आइए कि मेरा सोचना अननेसेसरी है या नहीं। क्या मेरा सोचना मुझे चैलेंजेस में लेके जा रहा है या मुझे असेंशन की तरफ लेके जा रहा है? क्या मेरा सोचना, मेरा मैनिफेस्ट करना मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है या नहीं? क्या मेरा सोचना किसी को नुकसान दे रहा है क्या? क्या मेरी सोच किसी को परेशान कर रही है क्या? या इवन आपको भी? अगर ऐसा है तो वो अननेसेसरी है। चाहे आपकी सोच आप ही को परेशान कर रही है या किसी और को कर रही है, वो भी अननेसेसरी है। सो अवॉइड इट। कबीर जी ने, गांधी जी ने 3 मंकीज बताई हैं। चौथी मंकी जो ऐड की है पितामह ने, वो है अपनी सोच को अननेसेसरी सोचों से बचाना है। जो सत्य है उसी को सोचना है, उसी अंडरस्टैंडिंग में रहना है। पितामह कहते हैं हमारी जो आंखें इधर उधर देखती हैं, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन क्या प्लानिंग कर रहा है, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, क्या ये यूजलेस नहीं है? बहुत सुनना, हर किसी से बात करना, हर किसी की सुनना, जो अननेसेसरी है वो भी सुने जाना। और बहुत ज्यादा बोलना, स्पेशली हम लेडीज को कहा जाता है वो तो चुप रहती ही नहीं। तो लेडीज अवेयरनेस में आइए कि मैं बोल क्या रही हूँ, सत्य बोल रही हूँ या नहीं। मेरी जो स्पीच है उसमें डाउट्स हैं, हाय ये बच्चा स्कूल चला गया, पता नहीं क्या होगा, कैसे आएगा, इल्यूजन, पता नहीं क्या होगा, कभी ये सोचा है?
मेरे थॉट में कि मेरा बच्चा ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन मास्टर बन के लोगों को ज्ञान और ध्यान सिखा रहा है। ऐसा कभी सोचा क्या? ऐसा कभी बोला क्या? ऐसा कभी देखा क्या? अगर नहीं देखा तो अननेसेसरी देख रहे हैं ना हम मैं मेरा उसी में फंसे हुए हैं। पितामह कहते हैं अब ऊपर उठिए। पिरामिड सोसाइटी में चौथी मंकी है हमारी इंटेलेक्ट, हमारी थिंकिंग, उसको चेंज करना है। पितामह कहते हैं एक ऐसा सूत्र, गोल्डन सूत्र, जो यहां से वहां जोड़ दे, वो है आपकी थिंकिंग। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको एस्ट्रल ट्रेवल करवा सकता है आपका थिंकिंग प्रोसेस, इजंट इट? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको ग्रेटिट्यूड की भावनाओं में एक कश्ती की तरह ले जाता है। आप मछली की तरह उसमें डुबकियां मारते हो ग्रेटिट्यूड में, मेडिटेशन में। जब हम बैठते हैं ऐसा होता है कि नहीं? ये क्या है? हमारी थिंकिंग। मैनिफेस्ट करते हैं, ये क्या है? हमारी थिंकिंग। अच्छा फील करते हैं, ये क्या है? हमारी थिंकिंग। चैलेंज को चैलेंज लेकर दुखी होते हैं, सफरिंग में जाते हैं, ये क्या है? थिंकिंग। तो फोर्थ वन इज मोर इम्पोर्टेंट। पिरामिड मास्टर्स लाइक मंकी। पिरामिड मास्टर एक मंकी की तरह है। एक मंकी जो आंखें बंद करने को कहती है, एक मंकी जो कान बंद करने को कहती है, एक मुख बंद करने को कहती है, एक माइंड। देखिए कि एक पिरामिड ऐसे, एक पिरामिड ऐसे। पितामह ने दोनों पिरामिड मिला के क्या बना दिया है? मराकबा। ऐसा है कि नहीं? देखिएगा, एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड जो पितामह ने बताया थिंकिंग वाला, माइंड से जुड़ता है। तो इन चारों को जिसने सीख लिया अवेयरनेस में आकर कि क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, जिंदगी संवर गई बाबा। फर्स्ट मंकी कहती है कि हमेशा करेक्टली देखो, विथ अ बैलेंस्ड स्पिरिचुअल विजन। मैं क्यों आई हूं इस धरती पे? क्या मेरा कार्य है जो मैंने करना है? और क्या चीजें हैं जो मुझसे अभी छूट रही हैं, जिनको पकड़ना है? सेकंड मंकी कहती है कि लिसन करेक्टली। माइंडफुल लिसनिंग होनी चाहिए आपकी। हम तो सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, माइंडफुल लिसनिंग नहीं होती। उधर से किसी ने कुछ बोला, ठक से हमारा आंसर रेडी होता है पहले से। तो पितामह कहते हैं कि थिंकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग माइंडफुल होनी चाहिए। तो इन थ्री मंकीज का कॉन्सेप्ट एक पितामह ने ऐड किया, फोर मंकीज, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। फोर मंकी का कॉन्सेप्ट, यही राइट विजडम है मेरे दोस्तों। यस, इट वॉज ऑल अबाउट 3 monkeys। थैंक यू सो मच मास्टर्स, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, इतने प्यार से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। यस, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग इस 3 monkeys को लेकर है, या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, यू मे शेयर प्लीज। यस संगीता जी, आई वॉज मिसिंग यू। आर यू देयर?
चलिए मास्टर, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, कोई कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू शेयर हियर प्लीज। लास्ट वीक, अब हमारा जो कमिंग वीक होगा वो लास्ट वीक होगा वाक क्षेत्र का। उसमें हम समराइज कर देंगे पूरे वाक क्षेत्र को, जो भी हमने सीखा है। होपफुली इस बुक ने आपकी जिंदगी में जागरूकता लाई होगी, कुछ बदलाव लाया होगा, जस्ट लाइक मी, राइट। यस श्यामा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? रीना जी? हाँ मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। मतलब अच्छा ही सुने, अच्छा ही करें, अच्छा ही फ्रूटफुल रिजल्ट अपने आप ही आएगा। जब तक हम कुछ अच्छा ही नहीं करेंगे, अपना अच्छा करेंगे, तो दूसरों का भी अच्छा कर पाएंगे। तभी हम बिल्कुल अच्छा ऐसा ही करने है। की अननेसेसरी, इससे हम धीरे धीरे अपने आप को अवॉइड, मतलब दूरी करते जाते हैं। और अच्छा जब हमारे अंदर आने लगता है तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखो इस बुक ने कुछ तो किया, इतना तो हमें पता पड़ रहा है कि हम अपना सोच रहे हैं या दूसरों का, है ना? नहीं, अब हम अपना भला कर लेंगे तो दूसरे का भला हो ही जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि हम अलग नहीं है किसी से। देर इज वननेस, जो पितामह बार बार कह रहे हैं। अपना सौभाग्य बनाने के बाद ही दूसरे का सौभाग्य बनता है। एग्जैक्टली, वंडरफुल। यस, जो आपने सीखा है, सुना है, वाक क्षेत्र को पढ़िए, लोगों को सुनाइए। बहुत अच्छा आपने समझाया। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू। यस श्यामा जी? यस, किसी की कोई शेयरिंग है? स्वीटी जी, संगीता जी, एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू ऐड? चलिए दोस्तों, आई थिंक किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो वी शुड एंड द सेशन, राइट?